अब आपका टेक इस पर कि वंदे मातरम को लेकर इससे पहले जब हंगामा चल रहा था, अभी मॉनसून सेशन के दौरान, तभी ये प्रस्ताव पास हुआ संसद के दौरान। हंगामे के बीच चर्चा तक इस पर हो नहीं पाई थी। राजीव जी, देखिए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए पर संसद में चर्चा हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उस चर्चा में भाग लिया था, लेकिन आपने ये जो कहा कि कानून बनते वक्त उसमें हंगामा हुआ था, उस समय नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए ये दुविधा की बात है कि वो अपने 1937 के अधिवेशन में जो फैसला लिया गया था, कांग्रेस आधिकारिक रूप से उसी 2 छंदों की बात कही जाए। देखिए, ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपको मालूम है कि वंदे मातरम एक समय में राष्ट्रीय उद्घोष का नारा था और बंकिम चंद्र चटर्जी के उस वंदे मातरम के गीत की वजह से अंग्रेज़ों के पैर हिल गए थे और उन्होंने उसके बाद ये कहा जाता है कि उसके बाद मुस्लिम लीग और तमाम चीज़ें कि वंदे मातरम में धर्म की बात है, देवी देवताओं की स्तुति की बात है, जो मुसलमानों के लिए नहीं है। फिर बाद में वो विवाद जब बहुत बढ़ा तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया, समिति में रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इन सारे लोगों ने मिल करके तय किया कि नहीं, 2 ही छंद गाए जाएं। लेकिन भारत में जिस तरह की राजनीति का उद्भव पिछले दिनों हुआ है, उसमें मकसूद ये बात तो कही जाती है, एक वर्ग है जो ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान में या भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कभी जनगण मन के लिए ये बात नहीं कही जाती कि भारत में रहना है तो जनगण मन कहना है। ये बात वंदे मातरम के लिए ही कही जाती। तो इसलिए इसको सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ करके भी देखा जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति से, दोनों इसमें पक्ष इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण है, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये धर्मनिरपेक्षता की बात है, धर्म किसी भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों की राजनीति जिन प्रमुख बिंदुओं पर टिकी हुई है वो इसके साथ इन्वॉल्व है और निश्चित रूप से उस समय भी इसका विरोध किया गया था। आज़ादी के समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसका समय समय पर विरोध हुआ और तमाम चीज़ों के बीच के रास्ते निकाले गए। लेकिन आज की राजनीति के संदर्भ में वंदे मातरम को राष्ट्रीयता से जोड़ करके, राष्ट्र गीत से जोड़ करके उसके मूल भाव को देखिए। वैसे तो वंदे मातरम का पूरा अगर आप स्टडी देखेंगे या वहाँ पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी के जहाँ घर है, वहाँ जो लाइब्रेरी है, जो शोधार्थी हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि वंदे मातरम जो है गीत, ये बंगाल के लिए था और वो उसमें सीधे सीधे बंगाल की जनसंख्या के बारे में भी वर्णन है, उसमें तमिलनाडु के बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में, उसमें गुजरात के बारे में या अखिल भारतीय स्तर के बात नहीं। वो बंगाल में उन दिनों जो आंदोलन चल रहा था उससे प्रेरित होकर के वो लिखा गया था। बाद में चूंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त हथियार बना और सारे राष्ट्रभक्त, सारे राष्ट्र प्रेमियों की जुबान पर वो आया और वो एक तरह से राष्ट्र की स्तुति का गान जिस तरह से बना, तो उसके बाद इतने 150 वर्षों के बाद लिखे जाने के बाद 1937 के बाद अब 2026 में इसको लेकर के विवाद हो रहा है। 37 से 26 तक वही चलता आ रहा था। तो इसमें आप अपने अपने तरह से राजनीति को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि न जो नहीं गाएगा उसको भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये राष्ट्र विरोधी है, ये तो जैसा मैंने कहा कि वंदे मातरम भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। दूसरी तरफ के लोग कहेंगे कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ या एक धर्म विशेष के आधिपत्य का प्रतीक माना जाएगा। इसलिए जो पहले से, आज़ादी के पहले जब इस पर विवाद हुआ और जिन लोगों को राष्ट्रनायक आप मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे लोगों ने, अबुल कलाम, सब लोगों ने मिल करके फैसला लिया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने उसी चीज़ को, लेकिन ये है कि इससे कांग्रेस पार्टी असहज तो बिल्कुल है। बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा है या राजनीतिक? राजीव जी, देखिए, ये दोनों बातें आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती थी कि 370 खत्म होना चाहिए। उसकी सरकार जब दोबारा बहुमत में आई उसने ख़त्म किया 370। एक दूसरे धड़े को जरूरी माना जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, 370 कश्मीर को जो आज़ादी के पहले जो वायदा किया था
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्टैंड है, जो वो यूसीसी के बारे में है, 370 के बारे में है, वंदे मातरम के बारे में है, तो वो अपने स्टैंड पर है और उसे जब जन समर्थन मिला है तो वो अपनी बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जो जन समर्थन मिला था, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी जिन चीज़ों, मूल्यों, परंपराओं की बात करती है, वो अपने स्टैंड पर है। अब ये टकराव की स्थिति तो है, अब इसमें जनता को तय करना है और सबसे बड़ी बात अदालत जनता है। कौन अपने नैरेटिव को जनता के सामने ज्यादा अच्छे तरीके से ले जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर के 150 साल उसके पूरे होने पर कार्यक्रम किया, संसद में उस पर बहस रखी, वंदे मातरम को हर जगह पहले 52 या 58 सेकंड का आकाशवाणी पर वो बजाया जाता था, आकाशवाणी की धुन के बाद सुबह, अब वो पूरा 3 मिनट कुछ सेकंड तक बजाए जाने का प्रावधान कर दिया गया। सारे कार्यक्रमों में उसको बजाना अनिवार्य है, स्कूलों के कार्यक्रम में कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो अपनी मान्यताओं पर चलती है और उसका ये सिद्धांत शुरू से था। कांग्रेस पार्टी शुरू से 1937 से उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें धर्म का जिक्र आ रहा है, तो इसलिए हम ऊपर के दो, चूंकि जब विवाद हुआ था तब ये सब सहमति से उन दिनों भारत के स्वाधीनता संग्राम के नायकों ने ये तय किया था, इसलिए हम वही गाएंगे। तो ये दोनों की अलग अलग अपनी पोजीशन है। अब उसको जिस तरीके से आप लेना चाहें, मैंने कहा कि ये विवाद, ये चर्चा, ये बहस तो होती रहेगी। मूल बात है कि जनता इसको किस तरह से लेती है, किसके नैरेटिव को ज्यादा अच्छे तरीके से कौन समझा पाता है।